अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। रमज़ान का महीना हो और इफ्तार की टेबल पर कुछ न्यू और मज़ेदार ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुपर क्रिस्पी चीज़ी और स्पाइसी चिकन स्टफ बंस की रेसिपी, जो सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी लाजवाब है। अगर आप इफ्तार में रोज़ वही समोसे पकोड़े खाकर बोर हो चुके हैं, तो ये बन्स एक हेल्दी और डिलीशियस ऑप्शन है जो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से स्टफ़ बन्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर टेस्टी स्टफ़ बन्स बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन ऐड नहीं करना, सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अब लहसुन को कुछ देर के लिए इसमें फ्राई करेंगे। इसमें एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो इसके बाद इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। इसको ओवर कुक नहीं करना। एक मीडियम साइज़ की प्याज को ऑमलेट कट में कट करके मैंने इसमें ऐड किया है। प्याज और लहसुन को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करना है। जैसे जैसे ये दोनों चीज़ें फ्राई होंगी, ये अपना फ्लेवर रिलीज़ करेंगी, जिससे फिलिंग और भी ज़्यादा मज़ेदार और एरोमेटिक बनकर तैयार होगी। जब ये प्याज थोड़ा सा कलर अपना चेंज करेगी, इस तरह से लाइट गोल्डन कलर का, तो इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद हरी मिर्चें। मैंने तीखी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है दोस्तों। आप लोग चाहें तो हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं, और बच्चों के लिए ये रेसिपी बना रहे हैं तो फिर नीड नहीं है इसको ऐड करने की। हरी मिर्चों को भी थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि इनका टेस्ट अच्छा हो जाए। अब यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली है, यानी हाफ मैंने चिकन का ब्रेस्ट इसमें ऐड किया है। वज़न में देखा जाए तो 300 ग्राम है, और इसको मैंने बिल्कुल छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। इसी तरह से कट करके ही इसमें ऐड करना है। अब अच्छी तरह से चिकन को भूनेंगे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। कि चिकन का जो ये पिंक कलर नज़र आ रहा है ना, ये इसको आपने वाइट करना है, इतना भूनना है। इस तरह भूनने से चिकन में जो एक हीट स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसकी सीजनिंग के लिए कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें मैं पिसी लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा इसमें क्वार्टर टी स्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है। अब अच्छी तरह से चिकन और स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। अब चिकन कच्ची है, इसे गलाना ज़रूरी है, तो यहाँ पर इसको गलाने के लिए मैं आधा कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप पानी काफ़ी रहेगा क्योंकि चिकन के छोटे पीसेस हैं, जल्दी गल कर तैयार हो जाएंगे। बस अब इसे कवर करूँगी एक दफ़ा मिक्स करके, और कवर करके इसको पकाना है 8 से 10 मिनट के लिए, और गैस का फ्लेम आपने मीडियम लो की तरफ रखना है। 10 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। देखिए पानी जो इसमें ऐड किया था वो थोड़ा सा रह गया है, और चिकन अल्हम्दुलिल्लाह गल कर तैयार हो चुकी है। बस अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ जिससे फ्लेवर इन्हेंस होगा। 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका मैंने इसमें शामिल किया है। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया है। इन सॉसेस में भी नमक होता है, तो नमक का इस्तेमाल आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना है। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बॉयल हुए हुए कॉर्न इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, जो कि आधा कप है। आप लोगों की चॉइस है, ऐड करेंगे तो फ्लेवर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं, सिर्फ शिमला मिर्च ही काफ़ी है। बस अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, सब्जियों का क्रंच ख़त्म नहीं करना, बस इसको 1 मिनट के लिए सौटे करना है। अब 2 टेबल स्पून मैंने इसमें केचप के ऐड किए हैं। इसके अलावा 2 टेबल स्पून इसको एक रिच और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं मायोनीज़ का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने से फिलिंग में क्रीमी, टैंगी और रिच फ्लेवर आएगा, जो आपके हर बाइट को एक्स्ट्रा मज़ेदार बनाएगा। ये कॉम्बिनेशन फिलिंग को न सिर्फ जूसी बनाएगा बल्कि एक परफेक्ट बैलेंस भी देगा स्पाइसी क्रीमी टेस्ट का। बस अब इस फिलिंग का मज़ा बंस के अंदर बर्स्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। फाइनल गार्निशिंग के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि 2 से 3 टेबल स्पून है। इसकी खुशबू और जायके को इन्हेंस करेगा। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इस फिलिंग को कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। अब स्टफ़ बन्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं बर्गर बन्स। ये ईज़िली अवेलेबल होते हैं। ये जो बर्गर वगैरह जो सेल कर रहे होते हैं, उन लोगों के पास आपको आराम से मिल जाएंगे। अब आपने करना ये है कि इस बन को इस तरह सेंटर में से कट करना है ताकि हम इसकी फिलिंग कर सकें।
तो यहाँ पर देखिए एक तेज़ नाइफ़ की नीड होगी हमें। इसको मैंने सेंटर में से कट करके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब आपने करना ये है कि एक बन का पार्ट लेना है और अब आया है सबसे मज़ेदार स्टेप, पॉकेट बनाने का। ये स्टेप बन को एक परफेक्ट फिलिंग होल्डर बनाएगा जिसमें क्रीमी, स्पाइसी और जूसी फिलिंग एकदम इवनली फिल होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पॉकेट इसकी बना ली है और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट बन का निकला है इसको हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके आप लोग ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर सकते हैं। ये पॉकेट सिर्फ फिलिंग को होल्ड नहीं करेगी दोस्तों, बल्कि हर बाइट में एक लाजवाब टेस्ट का एक्सप्लोजन भी लेकर आएगी। तो दूसरे बन को भी मैंने सेम इसी तरह से कट कर लिया था और जो भी इसमें से एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है इसके आपने ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। अब बंस को मैंने एक बेकिंग ट्रे में असेंबल किया है। बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस किया है, उसके ऊपर बटर पेपर बिछाया है और अगेन इसको थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस किया है। अब सारे बंस को इसमें असेंबल किया है। अब आपने करना ये है कि एक बन लेना है और अब इसके ऊपर लगाना है मेल्टेड बटर। मेल्टेड बटर लगाने से बंस जो हैं वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएंगे जब आप इसे बेक करेंगे। तो बंस की सराउंडिंग पे देखें एजेस जो बच गए हैं इसके ऊपर मैं इस तरह से बटर लगा रही हूँ और ओवरऑल सारे ही बंस पे आपने बटर का ब्रश करना है। ये स्टेप बंस को ना सिर्फ क्रिस्पी बनाएगा बल्कि इसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनाएगा। तो यहाँ देखिए बन रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से और भी बंस को मैंने बटर लगाकर रेडी कर लिया है। अब जो इसकी पॉकेट बनाई थी इसके अंदर हम डालेंगे मज़ेदार जूसी चिकन की फिलिंग। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें फिलिंग डाली है और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दबा देंगे क्योंकि इसके ऊपर अब हमें चीज़ की लेयर भी लगानी है। तो जैसे ही इस पॉकेट में चीज़ी और स्पाइसी फिलिंग भरना शुरू होगी बंस की हर लेयर और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल और सॉफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको मज़ीद चीज़ी टेस्ट देने के लिए ऐड कर रही हूँ मैं मोज़रेला चीज़, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप लोग चाहें तो चेडर और मोज़रेला दोनों को ग्रेट करके इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से चीज़ की लेयर आपने इसके ऊपर लगा देनी है और इसको थोड़ा सा प्रेस भी करना है। चीज़ है ये मेल्ट भी होगी। अब थोड़ी सी कलर खूबसूरती के लिए इस पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसकी लुक को और इसके टेस्ट दोनों को इन्हेंस करेगा। अब इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर मैं ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल कर रही हूँ, जो कि बंस की खुशबू और भी ज़्यादा मज़ेदार और टेम्पटिंग बना देगा। ये छोटी सी टॉपिंग इन बंस को बेकरी स्टाइल बनाने का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। अब आखिर में थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, जो कि इन बंस को एक मज़ेदार स्पाइसी किक देगी और हर बाइट को और भी ज़्यादा चटपटा और फ्लेवरफुल बना देगी। बस ये बंस रेडी हैं अब बेक होने के लिए। तो ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए और अब इसको सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसमें बेक करूँगी, जिससे बंस की ऊपर की लेयर सुपर क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर ये सॉफ्ट जूसी फिलिंग के साथ रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें बंस हमारे रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। तो बस इन्हें ओवन से निकालें और निकाल कर ठंडा करें। जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो पैन में भी इसको बेक कर सकते हैं। पैन को प्री हीट करें, उसमें कोई स्टील की प्लेट को उल्टा करके रखें या फिर किसी पतीली के कवर को उसको ग्रीस करके आप इन बंस को सेम इसी तरह से बेक कर तैयार कर सकते हैं। आप इनकी लुक चेक करें और उनका कलर चेक करें। ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन एजेस और अंदर से सॉफ्ट जूसी चिकन की फिलिंग के साथ ये चिकन बंस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जो कि बेस्ट हैं आपके रमज़ान के इफ्तार के लिए, बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए, हाई टी पार्टीज़ के लिए भी और आपके फैमिली गेट टुगेदर के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार से फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।